हेलो वीवर्स, माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल होंगे, मंगल होंगे और जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो। और मेरे ख्याल से शादियों का तो सीजन अभी खत्म ही हो गया ना तो आज शादी की मुबारकबाद नहीं देती हूँ। तो इन दिनों में या इस तारीख पे अगर आपने कोई भी अच्छी चीज़ या चीज की हो तो उसकी मैं आपको शुभकामना देती हूँ। तो जी अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने एक रीडिंग करी थी, उसमें मैंने स्टूडेंट के बारे में 18 से लेकर 28 साल और 28 साल से लेकर 35 साल और 35 साल से लेकर के 50 साल के लोगों की मैंने रीडिंग करी थी। तो शायद किसी को अच्छी लगी है या बुरी लगी है, मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उन्होंने साफ साफ तो लिखा नहीं। खाली इतना ही लिखा था कमेंट में कि मैडम जिनकी उम्र 60 साल हो गई है उनके बारे में बताइए, उनका फ्यूचर क्या है। तो देखते हैं क्या है, कार्ड में क्या निकल के आता है। तो इसके लिए मैं आज पाल नहीं बना रही, इसके लिए मैं ये नंबर उठा रही हूँ यहाँ से। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है जी। जो इनकी भी उम्र 50 से ऊपर की है, 50 से लेकर 70 तक की, 70 तक आपके हाथ पैर काम करते हैं, उसके बाद में तो धीरे धीरे और भी कम हो जाता है। तो जी शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, आपको पता ही है कि क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। ये तो शेर आपने सुना ही होगा। और जिन्होंने मेरे से ये सवाल का जवाब किया है वो उनको तो शेर शायरी का कुछ ज़्यादा ही मतलब समझता होगा। तो जी ये रीडिंग करने से पहले मैं कुछ कंफर्मेशन कर देती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मेरी इस रीडिंग को ब्रह्म वाक्य ना समझें। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप ही के जैसे इंसान हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत तजुर्बा है मेरे को अपनी लाइफ को लेकर के, और दातार की कृपा है, ऊपर वाले मालिक की कृपा है कि कुछ इंट्यूशन आती है और कुछ बचा कुचा मेरे टैरों से, जो मेरे टैरों मेरे को बोलते हैं, जो मुझे इसमें से सिग्नल मिलते हैं और जो इनसे इनको पढ़ने के टाइम पे जो भी मुझे ऊपर वाला सिग्नल देता है वो मैं आपको बताती हूँ अपने मुर्शद की मेहरबानी से, अपने गुरु की मेहरबानी से। तो जी तो रह गई बात कि भी 60 साल की उम्र का। देखिए जी, जो हम पहले कर आए हैं गलतियां, जो हमने खमियाजे उठाए हैं, या जो हमसे मिस्टेकें हुई हैं जाने में अनजाने में, या जो हम खेती बो दिए हैं, उसके फल तो हमें काटने ही पड़ेंगे। वो तो फसल हमें को काटनी है ना। अच्छी की होगी तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अब बुरी करी होगी तो बुरे रिजल्ट मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। जैसे हम किसी दूसरे के लिए कह देते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है, हमारे ऊपर भी लागू होता है। और रह गया उम्र का तकाजा। देखिए जी, 60 साल की उम्र में दो चीज होनी बहुत जरूरी है। पहली चीज आपका पैसा, दूसरी चीज आपकी सेहत, और तीसरी चीज आपका व्यवहार। अगर ये तीनों चीज आपके पास में है तो आपका बुढ़ापा बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, इसको समझ लो, इसको बार बार सुनना और समझना, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई मक्खनबाजी नहीं है। ये एक कड़वा सच है जो कि मेरे ऊपर भी लागू होगा, आपके ऊपर भी लागू होगा। पहली चीज पैसा, दूसरी चीज सेहत और तीसरी चीज व्यवहार। व्यवहार हमारा हमारे परिवार के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में, समाज के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, और ऊपर वाले के साथ भी आपका कैसा व्यवहार है। और नंबर 2 पे क्या था? सेहत। आपकी सेहत, आपके हाथ पैर में जान है, आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप अपनी भी सेवा कर सकते हैं, दूसरे की भी सेवा कर सकते हैं। आपके हाथ पैर में जान है, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आप कमा के खा सकते हैं। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप काम, घर का काम, अपने शरीर का काम और जियारत वगैरह भी आप कर सकते हैं। ऊपर वाले का भी आप नाम ले सकते हैं, जैसे चाहे मर्जी वैसे। और सबसे पहली चीज पैसा।
पैसा सही है तो ठीक है, नहीं तो दुनिया ठेंगा दिखाती है। इसी के लिए मैंने इसको पैसे के किया। पैसा तो सब आपको बोलेंगे ऐसे, हाँ बढ़िया, ऐसे करते हैं ना। इस अंगूठे के कितने काम है मालूम है ना आपको। जीत गए तो ऐसे, नहीं है तो ऐसे, हाँ बुरा हो गया तो ऐसे, कितने काम आता है ये, ठीक है ना जी। तो ऐसी ही जिंदगी है, ये जिंदगी की सच्चाई है। और बाकी का हम कार्ड से देखते हैं। हमारे कार्ड क्या बोलते हैं कि जिन लोगों की, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिनकी उम्र 60 साल की हो गई है, या जो इस सवाल के जवाब में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए क्या निकल के आने वाला है हम देखते हैं। और इसके अंदर 5% फ्यूचर की कोई रीडिंग नहीं होगी। ये वो है जो आज से लागू होकर के आपके कल तक लागू होगी, आज से कल तक लागू होगी। क्योंकि 60, 65 और 70 से ज्यादा तो कोई जीता ही नहीं है। तो इसके लिए मैं इसी टाइम को इसमें रीडिंग में डाल रही हूँ। हे दातार कृपा करना, मेरे मुर्शद दिखाना क्या सच्चाई है। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अच्छे ही कार्ड निकालना। कुछ गलती हुई हो तो दातार बख्श लेना, रास्ता दिखाना, बख्श लेना दातार, दातार बख्श लेना। आगे ना करें गलती, इस बात की तौबा कर लेना। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जो गलतियां हो गई हैं उसकी बची कुची जिंदगी में आपको तौबा और सिर्फ तौबा, माफी और माफी मांगनी है आपको, और कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे इबादत करेंगे भी ना, तो उसका कुछ फल मिलने वाला नहीं है। आपको सिर्फ अपनी खताओं की माफी ही मांगनी है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी। दीजिए आर्कएंजल माइकल डिवाइन, मेरे भगवान, मेरे अल्लाह, मेरे मौला, मेरे मुर्शद, इसमें आप पिक्चर दिखा दीजिए बची कुची जिंदगी की क्या होने वाला है। एक बार और करती हूँ, नहीं आ रहा कार्ड क्योंकि टाइम ही नहीं बचा अभी। सन ऑफ कार्ड आया डेक पे, वहां तो अच्छा है। अभी इसमें देखते हैं इसमें क्या है। शुक्र है बच गए, बच गए भाई, बच गए। बड़ी कृपा हो गई, बड़ा रहम करम है ऊपर वाले का। दिल थाम के बैठ गई आप लोग। मैं रीडिंग करने जा रही हूँ जिनकी उम्र 60 साल की हो गई है। दिल की धड़कन बढ़ गई है मेरी ये रीडिंग करने के टाइम पे, क्योंकि मेरी उम्र भी 58 साल की हो गई है। ये देखिए, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने ऑलरेडी तौबा तो कर ही ली है, समझे ना, तौबा तो कर ही ली है। और कुछ लोगों की यहाँ पे तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आपको पता ही है आजकल हर घर के अंदर 2 बीमारी बड़े आराम से मिल जाएगी, एक थायराइड, एक शुगर, देख रहे हैं ना। और ये उठने बैठने में परेशानी, घुटनों का दर्द, ये तो कॉमन हो गया आजकल, समझे ना जी। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ताजा कुआं खोद के पानी पीते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर तकलीफ ही देखी है, मेहनत मजदूरी करके पेट भरा है, जिनको अपने बाप दादा की कोई संपत्ति नहीं मिली है। ऐसे लोग यहाँ पे मेरी इस रीडिंग में शामिल हैं। ये मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। अगर आप किसी को मेरे शब्दों से तकलीफ हो रही हो तो मैं बराए मेहरबानी आप मुझे माफ कर दें, मैं माफी मांगती हूँ आप लोगों से।
लेकिन जो निकल के आया वही मैं आपको बता रही हूँ। कुछ यहाँ पे नसीब के मारे लोग हैं। नसीब के मारे लोग किस लिए? क्योंकि उनके साथ में इंसाफ नहीं हुआ है। इंसाफ नहीं हुआ क्योंकि उनको मेहनत का फल उनको मिला नहीं। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने अपने जीने के लिए, या उन्होंने इतनी अधिक मेहनत कर ली कि अब उनके हाथ पैरों में इतनी जान नहीं रह गई। अब वो सुबह से शाम कैसे होती है वो यही देखते हैं। शाम हो जाती है तो वो रात को देखते हैं, रात हो जाती है तो फिर देखते हैं फिर सुबह कैसे हुई। मतलब एक टाइम काटने वाली बात हो गई। हमारे हिंदू लोगों में एक कहानी है कि पहले इंसान की उम्र ना यही थी 18-19 साल तक की। फिर किसी जीव जंतु की, मेरे को पूरा किस्सा याद नहीं है, मैं शॉर्टकट में बता दी आपको। तो किसी जानवर की उम्र ज़्यादा थी तो उससे ले ली, तो उसकी उम्र कम हो गई, तो इंसान की उम्र कर दी 25-30 साल की। तो सब बोलने लगे कि भरी जवानी में मरेगा क्या इंसान? अरे बाप रे, तो बहुत बुरा हो जाएगा। उनको ठीक है। फिर उन्होंने और उम्र ली। फिर हाँ, गधे की मुझे ज़्यादा याद है। फिर गधे की उम्र ले ली। तो फिर गधे के जैसे ही काम करता रहता आदमी। 18 साल से लेकर के 50 साल तक की उम्र तक आदमी गधे के जैसे ही काम करता रहता है। फिर उसके बाद में आई कुत्ते की उम्र बहुत ज़्यादा थी। तो कुत्ता बोला मैं कितने दिन जीऊँगा, मेरा मालिक मेरा मौला मेरी उम्र कम करे। तो इंसान बोला हाँ मेरे को तो अभी और जीना है। ठीक है भाई, तो उसके भी 30 साल इंसान को दे दिए। तो उम्र हो गई 60, 70, 80 साल तक की। इसके ऊपर भी जा सकती है। तो इसमें क्या हालत हो गई है? न चल सकता है न फिर सकता है, खाली चुपचाप बैठ के ऐसे देखते रहो, देखते रहो। कोई आया तो देखना उधर, कोई गया तो देखना उधर। कोई कुछ बोलेगा तो फिर चिल्लम चिल्ला करने का। कदर नहीं होगी तो मतलब इंसान की पैदाइश से लेकर उसके मरने तक उसके अंदर जिस जिस जीव जंतु की उसने उम्र ली है ना, वो सारे लक्षण उसके अंदर आ जाते हैं। अगर आप इतनी उम्र होने के बावजूद भी यही मांग रहे हो कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये सवाल ही गलत है। क्योंकि हम इतना करके आए थे ऊपर वाले से, वादा जो हम पूरा नहीं किए। अब पिछले जन्म में भी हमने यही मांगा था, हमें धन दे, दौलत दे, औलाद दे। इस जन्म में भी हम यही मांग रहे, धन दे, दौलत दे, हमें सेहत दे, हमें ये दे, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार। वही चक्की में गोल 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 घूमना। ऊपर वाला कह रहा है मैं तुझे सब देने को तैयार हूँ, मैं तो खुद तेरे दिल में आने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए कोई मांग ही नहीं रहा है। तो कितनी बार आने का और कितनी बार जाने का, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऊपर वाले से ऊपर वाले को ही मांग लो ना। ये निकला है ना यहाँ से, दिल टूटने के बाद में यहाँ पे इतनी मेहनत करी, यहाँ पे ये जिंदगी ख्वार हो गई। हिंदू लोग पंडितों के पास चक्कर काटते रहेंगे और वो जो है मुसलमान लोग वो मौलवियों के पास चक्कर काटते रहेंगे, एक दूसरे पे शंका करते रहेंगे। ये हिंदुओं की हालत है, यही मुसलमानों की हालत है। शंका 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 शंका। आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया। सोचते रहो इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमें तो मिला ही नहीं, हमें मेहनत का फल मिलता ही नहीं, हमारे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा। फिर कोई आएगा आपकी जिंदगी में, परेशान करके जाएगा, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाएगा। फिर ये हालत होती है, ना खाने को अच्छा है, ना पहनने को अच्छा है, कर्जे में डूबे रहो। एक के बाद एक जिम्मेदारी, एक के बाद एक जिम्मेदारी, घिसते घिसते न चल पाए, कमर झुक गई है, हाथ पैरों से चला नहीं जा रहा, टांग टूट गई है। कितने लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ है। फिर आपका तो जो आपको पहले काम करना था, फिर आप उसी रास्ते पे चल दिए मन की शांति खोजने के लिए। यहाँ से आपने जिंदगी जीना शुरू किया जब आपके मन में ये सवाल आया कि मेरे ही साथ ऐसे क्यों। जब आपने खोजना शुरू किया है कि ऊपर वाला क्या है, कायनात क्या है, अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में किस लिए भेजा है,
हमने उसके सिखाए हुए को सीखा कि नहीं सीखा सबक, इस जन्म में भी आके सीखा कि नहीं सीखा वो सबक, इंसान के जन्म में होकर हमने इंसानियत सीखी कि नहीं, इंसानियत पाली कि नहीं। उसने हमें हाथ दिए तो हमने हाथों से दान नहीं किए, उसने हमें मुंह दिया तो हमने मुंह से कभी किसी को अच्छा बोला नहीं, पैर दिए उसने तो हमने कोई जियारत नहीं करी, हमने कोई तीरथ नहीं किया, हम किसी की मदद के लिए दौड़ के नहीं गए। उसने कान दिए, हमने कभी कुछ अच्छा सुना नहीं, ना उसके नात, ना कव्वाली, ना उसका गुणगान ऊपर वाले का, उसकी शोहरत हमने सुनी नहीं अपने कानों से। तो ऐसे कान क्या है? वो सांप के बिल के समान है। ये आंखें दी ऊपर वाले ने, क्या देखने के लिए? 24 घंटे मोबाइल देखने के लिए, दूसरे के घर में झांकने के लिए, या दूसरे की खूबसूरती देखने के लिए? ये तो आंखें दी थी ऊपर वाले बंद करने के लिए, उसका ध्यान, आगे खोलने के लिए नहीं, आगे बंद करने के लिए। ये उसके ध्यान, उसके रूबरू जाने के लिए, जो मन में छुपा बैठा है दीदार यार, उस सैरक के मालिक के एक निगाह के लिए नजरें बंद करने की जरूरत थी। करी क्या? नहीं करी। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। भाग भाग के गए मंदिर में, घंटा बजाए आए, भाग भाग के आए, एक लोटा जल चढ़ा दिए, घर में आके बैठे। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? आप क्या सोचते हैं जितने हिंदू हैं तो सारे ही मंदिर जाते हैं? नहीं जाते। जो सारे घर में बैठे तो सारे ही पूजा करते हैं? नहीं करते। ऐसे ही सारे मुसलमान भी हैं कि जितने मुसलमान है के सारे 5 वक्त की नमाज कर रहे हैं। यहाँ जा रहे हैं तो वहां पे वो सिर्फ ऊपर वाले की ही इबादत कर रहे हैं, उससे कुछ मांग नहीं रहे हैं। वो कभी कहते हैं कि जाके मस्जिद में के, हे मालिक आज मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ तेरी बारगाह में? कोई बोलता है? सब अपनी फरमाइश से लेके जाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो कोई भी जात रहने दो ना, कोई भी धर्म रहने दो। तो कैसे होगा? कैसे होगा? जो हम करके आए थे वो हम अब भोग रहे हैं, जो हमने अब कांडे किए हैं वो हम यहाँ से जाने के बाद में भोगेंगे। जो थोड़ा बहुत अच्छा हुआ था हमसे यहाँ आने से पहले, तो हमें ये मनुष्य जन्म मिला, हम इंसान बने, लेकिन हमने इंसानियत तो करी नहीं। एक पल के लिए ये सोचो कि आप खुदा हो। सभी समझते हैं हम खुदा हूं। आप खुद को खुदा की जगह पर बिठाइए और फिर अपनी रूह को निकाल के उसके सामने खड़ा करिए और करिए उससे सवाल जवाब, क्या क्या किया अब तक काम। आपसे ज्यादा आपको कौन जानेगा? देखिए क्या क्या किया है। आप बोलेंगे नसीहत कर रही है, नसीहत नहीं कर रही, मैं रोज यही काम करती हूँ। और अभी आपकी रीडिंग करने से 10 मिनट पहले ही मेरा एक जबरदस्त झगड़ा हुआ है। मैं किसी से मतलब मेरा बात व्यवहार था, मेरी सहेली थी, अब वो उसके मेरे विचार नहीं मिल रहे अभी, उसकी वजह से मुझे 2-4 बार झूठ बोलना पड़ा, उसकी नादानियां मुझे माफ करनी पड़ी। तो मेरे को बहुत कोफ्त हो रही थी। ठीक है, किसी के गुनाह पे 1 बार पर्दा डालो, 2 बार डालो, अरे ठेका ले लिया। मैं बार बार तेरे कैसे, मैं नहीं कर सकती इस तरह से, मैं नहीं कर सकती। मैंने बोल दिया बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम तुम्हारे सोबत में नहीं रह सकते, हमें नहीं चाहिए। अरे जब हम रीडिंग में बोल रहे हैं कि आप बस, तो हमने उसको भी बस ही कर दिया, आज बस ही कर दिया कि बस अब और नहीं, अब हम साथ नहीं दे पाएंगे, ना हम तुम्हारा खाएंगे, ना तुम्हारे साथ रहेंगे, और ना ही हम तुम्हारे किसी भी अच्छे बुरे में भागीदार बनेंगे। साफ मना कर दिया उसको। और यकीन मानिए आप, ये सब कहने के बाद में मेरा दिल इतना हल्का हो गया, बहुत सुकून हुआ मुझे, बहुत सुकून हुआ मुझे। अपने ही नहीं कर्म ढोए जा रहे तो दूसरे के ढो तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अरे
मैं सिंह राशि हूं, मैं फायर एनर्जी है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो आदमी कहे, आप बोलेंगे हम क्या जाने, अरे ऐसा तो है ही नहीं कि आपने दुनिया नहीं देखी। आवाज सुन के जिनके पास तजुर्बा है वो समझ जाएंगे कि किस तरह की हूं मैं। जो मेरे साथ रहते हैं वो जानते हैं। अभी आप भी मेरे ही परिवार हो गए, आप भी जान जाएंगे। भगवान ने, मैं भी इंसान हूँ, खताएं मुझसे भी होती हैं, लेकिन खताएं मान लेना इंसानियत है, और खताएं दोबारा ना करना वो होता है एक वफादार इंसान, जिसे ऊपर वाले का खौफ है, भगवान का खौफ है। ठीक है जी। तो जो आदमी ऊपर वाले की बारगाह में गिर जाता है तो वो बच्चे के जैसे उसका दिल साफ हो जाता है, एक्शन में आ जाता है, फिर उसकी जो आत्मा अलर्ट हो जाती है, उसके रास्ते खुल जाते हैं। अरे मालिक एक रास्ता बंद करेगा दूसरा खोलेगा, देगा ना रोटी आपको, भूखा नहीं रखेगा। रोटी नहीं देगा तो पानी देगा, देगा ना। जब आप अपनी आत्मा को, अपनी रूह को उसकी पनाह में ले जाएंगे ऊपर वाले की, तो आपको सब मिलेगा। सब बोलेंगे अरे ये तो एकदम बदल गया। अब ये ना शोर मचाता है, ना नमक मिर्च के लिए झगड़ा करता है, खाना कैसा बनाया नहीं बनाया, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। इसने तो एकदम कछुए के जैसे सारी अपनी इंद्रियों को ऐसे सकोड़ लिया, तौबा कर ली इसने तो, और चल रहा है उसी तरह से। कमाल हो गया, बा कमाल। फरिश्ते खुश हो गए। अगर आप लेडीज हैं तो, जेंट्स हैं तो, फरिश्ते आपसे खुश हो गए। फिर इसका फल क्या है? आपको ऊपर वाले ने बरकतों से नवाजा, आपके घर में बच्चे होंगे, शादी ब्याह होगा, आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा, आप ना ज्यादा बोलेंगे, ना ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे, ना टोका टाकी करेंगे, शांति रहेगी, सब आपको पसंद करने लगेंगे। फिर क्या होगा? पुरसुकून सारी। जब आपको लगता है कि मेरे ही बोलने से सबकी एनर्जी खराब होती है, जब आप ही चुप हो जाएंगे तो फिर सब अपना भी लाइन पे आ जाएंगे। फिर क्या होगा? हंसी खुशी से भरा जाएगा परिवार। तो 60 साल वालों के लिए यही इल्तिजा है, भैया जो जैसे चल रहा है चलने दो, जो जैसे चल रहा है चलने दो। अपने आप को भगवान की राह में लगाओ। जिस भी आप धर्म से हैं, भगवान का नाम लो। अपनी तबीयत का खास ध्यान रखें, हर टाइम दवाइयों पर ना रहें, छोटी मोटी एक्सरसाइज करें। मेहनत का काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन करें। ऊपर वाले की रहमत आपके ऊपर जरूर बरसेगी। अगर मेरे कहने सुनने से अगर किसी का दिल दुखता हो तो भैया मुझे माफ करें, लेकिन मेरे को इतनी ही समझ थी, इतना ही मुझे यहाँ पे समझ में आया तो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।